हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। देखिए दादी अम्मा बैठी हुई हैं। कल से थोड़ा थोड़ा फ़ायदा है, दर्द में फ़ायदा है, वैसे अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा कल से तो फिर भी इम्प्रूवमेंट तो है, दिख रहा है इनका थोड़ा थोड़ा। पर जल्दी से जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए, यही जल्दी अम्मा की भी यही है कि बेटा जल्दी ठीक हो जाए। पर वही कोई भी परेशानी होती है थोड़ा टाइम तो लेती ही है। देखिए बैठी हुई हैं दादी अम्मा, परेशान तो हैं ही है वो। राम 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 ही राम करो अम्मा, राम ही सब दुख हरेंगे। बिल्कुल, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। दवाई भी नहीं करती हो, बिना देखे जाओ छोरा बैठ लिया हो तो पापा ने हाँ दवाई आपने कल दिखा के तो आई थी अम्मा। करके दिखाए भाई भी छोड़ रही है। हाँ, डॉक्टर आ जाओ तो मुझे दिखाऊंगी भाई। तो वो डॉक्टर नहीं है। हाँ वो तो बैठी रात है, छोड़ी रात है, जैसी दवाई दी नहीं, मेडिकल वाला अम्मा बहुत अच्छा है, इसी ने तो सुई वगैरह लगाई थी। हाँ बड़ो तो क्या हुए नहीं, मेरे छोटे ने लगाई थी है, सुई, एक बार लगवाई थी तब वो इसी छोटे ने लगाई थी। छोटे से रहे तो क्या हाँ, कन्नू के भी उसी ने लगाई थी। होशियार तो बहुत है अम्मा वो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए जो कल भगवत गीता सुनाई थी मैंने, उससे आगे का शुरू करते हैं। कल 40वां श्लोक कंप्लीट हो गए थे, आज 41वां शुरू करेंगे। शंकरो नरकायेव कुलध्रानां कुलस्य च, पतन्ति पितरोहेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। जिसका अर्थ है कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है, और ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जिसका अर्थ है कि सकाम कर्म की विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए, और यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग यानी कि प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों की से उद्धार हो जाता है। इसीलिए सबको भोग लगा के ही खाना चाहिए। जो भी हम कुछ बनाते हैं सब चीज़ों का भोग लगा के ही खाना चाहिए, तो वो भगवान का भोग प्रसादी बन जाती है, और जिससे हमारे जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों, यही आ जाओ होगा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा बच्चे, यहाँ बैठो आप भी सुनो। पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है, और पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें भी अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को भी ऐसे संकटों से उबार सकता है। और भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पृथ्वीणाम न किंकरो नाय मृडी च राजन, सर्वात्मना य शरणं शरणागतम् गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम कर्तम। जिसका अर्थ है जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की
सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। अब है 42वां श्लोक। 2 से रेते कुल घ्राणाम वर्ण संकरकार के उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। जिसका अर्थ है जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं और सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो देखिए आज मैं 2 श्लोक ही सुनाऊंगी और 2 श्लोक पूरे हो चुके हैं, 41वां 42वां। आज यही विराम लेते हैं और इससे आगे का हम कल शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहा मन्नू क्या हो गया बेटा, कैसे लेट गए आते आते आप? अरे मार पड़ी है ना, मास्टर ने मारी है। आज क्या सिखाया था बेटा आपको? है रे क्या मोहा? बताओ घर तुम मुझे कि वो जो बात है गई है। देखिए मोहक स्कूल से आ चुका है। मोहक की समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं इस टाइम। छुट्टी तो हो चुकी है इसकी और आज छुट्टियों आज 2 दिन की क्लास और है समर कैंप की, 24 डेट तक रहेंगी। बिट्टू क्या हुआ? सिर में दर्द हो रहा है? अच्छा मम्मा विक्स लगाती हैं अभी। और कोई परेशानी तो नहीं है? आज क्या सिखाया था आपको? स्केटिंग। आप ये देखिए स्केटिंग सीख रहा है स्कूल में। स्केटिंग आपको अच्छे से आगे चलाने चला के दिखाओगे? आप अब शूज के ऊपर पहन के चलाते हो या कैसे? शूज के ऊपर अच्छे से चला लेते हो? चलो अच्छा है, अच्छे से चलाना सीख जाओ। विक्स लगा दूंगी बेटा आपके, है ना? कल रात को सो भी तो नहीं पाए थे ना आप, इसलिए और दर्द हो रहा होगा आपके। कल इतनी तेज आंधी आई थी और आंधी के बाद लाइट भी चली गई थी, तो बिना लाइट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कल। छोटी सी सुविधा है। कल तो कोई भी नहीं सो पाया ठीक से। चलिए अब मैं इसके विक्स लगा देती हूँ, थोड़ा सिर में दर्द में आराम मिल जाएगा। ले आई? ले आई। चलो बेटा लगा दिया। ले माथे थी बाकी ज़्यादा दर्द हो रहा है? बेटा पंखा नहीं चलाओ, पंखा नहीं, लाइट नहीं आ रही, ऑफ हो जाएगा। लाइट भी नहीं चलाई जाएगी फिर इन्वर्टर बोल जाएगा। नहीं देखो लाइट आ रही है या नहीं, पहले ये देखो। अभी तो नहीं आ रही थी, आ रही है पक्का फाइनल? झूठ नहीं बोलना। आ रही है तो चलो चला लो। लाइट आ रही है, मत करो हवा। चलो अब आराम मिल जाएगा, ठीक है? और ऊधम मत करना, ऊधम करोगे तो और ज़्यादा दर्द होगा आपके। आप तब भी मन्नू सो लिए थे, मम्मा तो बिल्कुल नहीं सोई थी, पता है? मम्मा का सो गई। चलो